कमेंट्री ऑन करें। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर चल रहा है इस समय। फरमान है बॉलर, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके थे। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्री राजवंश ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था वो अभी तक सही साबित होता हुआ इस समय। अंकित है बॉलर, वे गेंद करेंगे थॉमस को। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी गेंद की वहां पर, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर के पास। इस पारी का यह तीसरा और अंतिम ओवर है पावर प्ले का। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद बराबर आई नहीं बल्ले पर। बॉलर बहुत तेजी के साथ झपटे ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया वहां पर। बहुत ही कसी हुई गोलंदाजी इस समय। अंकित थॉमस को, फिर से बहुत अच्छी गेंद, फिर से धीमी गति की गेंद वहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर उसको ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन पूर्णतः चूके वहां पर। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर अंकित के पास। अपनी गेंदबाजी में काफी अच्छा मिश्रण कर रहे हैं इस समय। और ड्राइव करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं दे रहे हैं अंकित। एक बार फिर से, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। पावर प्ले चल रहा है इस समय और 30 यार्ड के बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी जा सकते हैं, एक डीप पिट विकेट पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। गेंद बहुत अच्छी गेंद, रिवर्स स्विप करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर। बहुत ही अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं अंकित। 10 गेंदे अभी तक कर चुके हैं, जिसमें 6 गेंदे डॉट कर चुके हैं वे। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यार्कर लेंथ की। जैसे टर्न किया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग पे गेंद को फील किया वहां पर। जब तक 1 रन पूरा किया थॉमस ने, उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 4। और अब पीकू सामना करेंगे अंकित की अगली गेंद का। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में फील्डिंग की इस जमावट के साथ। श्री राजवंश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एमयूसीसी टीम ने 2 ओवर और 5 गेंदों में 8 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर।
लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें आई थी और बॉलर थे फरमान खान। अंकित एक बार फिर से तैयार। इलेक्ट्रिशियन जहां कहीं भी हो ध्यान देवें। एक पोल की लाइट बंद हो चुकी है, कृपया उसको देख लेवें। अंकित एक बार फिर से तैयार। गेंद करेंगे पिंकू को। अंकित इससे गेंद लेग स्टंप के बाहर टर्न करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है इस समय। खालसा कॉलेज एंड से बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। भावेश पवार आए हैं बॉलिंग पर और वे गेंद करेंगे थॉमस को, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 4 रन। भावेश राउंड को खूबसूरत ट्राई किया वहां पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसे ही देखा, गेंद थोड़ी सी ओवर पिच है, एक कदम आगे लिया, ड्राइव कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर थॉमस के द्वारा। 2 अंकों में प्रवेश करते हुए थॉमस पहुंचे 10 रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 14 रन। भावेश एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्सिप करने की कोशिश की वहां पर। गेंद ने थोड़ा सा बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद को फील्ड किया, जब तक 1 रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। और अब पीकू सामना करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा करने बाद गेंद थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकलता हुआ, लेकिन काफी ज्यादा सफल हो चुके थे बैट्समैन।
ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। गेंद बहुत अच्छी गेंद, काफी टर्न करा रहे हैं वहां पर गेंद को। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा और बाहर की तरफ निकलता हुआ। बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं इस समय। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर चल रहा है। जैसे ही देखा गेंद फुलटा दे, घूम के मारा उसको वहां पर डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ पीकू ने अपना खाता खोला। कुल स्कोर बढ़कर 21 रन। अगली गेंद और वहां अपील जोरदार और ये आउट। तीसरा विकेट गिरा वहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान से किला लड़ा रही थी, पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, उस दौरान एक नन्हा सा बालक श्रवण सिंह, एक 10 वर्ष का बालक श्रवण सिंह उन सैनिकों के लिए पानी, दूध, छाछ, दही, लस्सी लेकर दौड़ा चले जाता था बेखौफ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। ऐसे बेखौफ और निडर बालक को भारतीय सेना के द्वारा सबसे कम उम्र का नागरिक योद्धा उसे डिक्लेयर किया गया। वो नागरिक योद्धा श्रवण सिंह आज हमारे बीच में आ रहा है। तो इस टूर्नामेंट का आगाज भी भारतीय सेना को समर्पित था और अंजाम भी भारतीय सेना को समर्पित है। जब आगाज हुआ था तो कर्नल एम के भटनागर, कमांडिंग ऑफिसर महू एनसीसी के हाथों इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था और आज समापन भी हम ऐसे ही भारतीय सेना को समर्पित छोटे से नन्हे से योद्धा को यहाँ पर बुलाकर कर रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। प्रदीप संस्कार को बहुत अच्छी गेंद इस समय। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा करने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आती हुई धीरे से पूछ किया वहां पर
बॉलर ने फॉलो स्विंग में फील्ड किया और वापस चल दिया अपने बॉलिंग रनअप पर। थॉमस खेल रहे हैं 12 रनों के नीचे ऊपर और संस्कार को भी अपना खाता खोलना है। प्रदीप एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद वहां पर, एक कदम आगे लिया, धीरे से टर्न करा वहां पर। जब तक गेंद फील्ड होती, एक रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। प्रदीप एक बार फिर से तैयार, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ और बड़े स्टंप पर है। बैकफुट पर जाकर धीरे से टर्न किया ऑन साइड में स्क्वायर लेग पर। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके गेंद को फील करते, जब तक एक रन पूरा कर चुके थे वहां पर बैट्समैन। स्कोर बढ़कर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद, पहले एक रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर झपटे हैं, वापस कदम खींचे अपनी क्रीज पर। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों का सहयोग लगता है, क्योंकि जितना बड़ा हवन होता है आहुतियां भी उतनी ज़्यादा ही लगती है। और ऐसे में हमारे मुख्य प्रायोजक मोइरा सरिया पाइप, हमारे सह प्रायोजक येलो डायमंड दिलदार हैं हम, उनके डायरेक्टर भाई श्री अमित कुमुट हमारे बीच मौजूद हैं। माय एफएम के आयुष गुप्ता और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे एसोसिएट पार्टनर राजवंश के भाई श्री गुड्डा शुक्ला और उनके साथी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे साथ एसोसिएट पार्टनर एनी बिसेंट कॉलेज के मोहित यादव जी भी आने वाले हैं। तो ऐसे सभी तमाम हमारे आयोजक प्रायोजक हमारे साथ हैं। मैं आप सबका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमपी खालसा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। धन्यवाद। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 26 रन। और अब संस्कार सामना करेंगे फरमान की अगली गेंद का, खालसा कॉलेज एंड से। गेंद करेंगे संस्कार को, राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद पर धीरे से पुश किया ऑफ साइड में, पॉइंट पे गेंद को फील किया और थ्रो किया वहां पर बॉलिंग एंड पर। लेकिन जब तक एक रन पूरा कर चुके थे वहां पर संस्कार, इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 6ठा ओवर फेंका जा रहा है इस समय। फरमान अब गेंद करेंगे थॉमस को। गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइन में, पर पूर्णतः चूके वहां पर। गेंद पैर पर टकराई, बॉलर ने फॉलो स्विंग में उठाया और वापस चल दिया अपने बॉलिंग रनअप पर। फरमान एक बार फिर से तैयार, खालसा कॉलेज एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट इस समय। ऑफ वाली पे लेगा, खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर,
बॉल प्लीज, बॉल प्लीज। थोड़ी सी ओवर पिच एक कदम आगे लिया और ड्राइव कर दिया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू। इन 6 रनों के साथ थॉमस पहुंचे 20 रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फरमान एक बार फिर से तैयार, थोड़ा सा शॉट और खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, फिर से छक्का। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे बैठेंगे ना, पीछे अपनी कुर्सियां ले लीजिए प्लीज। आप लोग थोड़ा सा अपनी कुर्सियां पीछे ले लीजिए प्लीज, जो यहां पर सामने मैदान के थोड़ा सा पीछे ले लीजिए प्लीज। निर्णय में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, प्लीज थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। इस बार गेंद थोड़ी सी शॉट और हुक किया वहां पर 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर 39 रन। फरमान एक बार फिर से तैयार, गेंद करेंगे थॉमस को। इस बार गेंद ऑप्शन के बाहर और खूबसूरत स्क्वायर कट किया वहां पर, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एमयूसीसी की मेंटर कुमारी एनवी अंजू और राजवंश के ऑनर भाई श्री दीपेश शुक्ला, मैं आप दोनों की उपस्थिति स्वीकार करता हूं। आप दोनों की टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर रही है और देखने वाली बात यह है कि दोनों में से कौन इस कांटा जोड़ मुकाबले को जीतता है। मेरा बाहर जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे निवेदन है, चूंकि यहाँ का प्रांगण पूरा गाड़ियों से भर चुका है, अतः जो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक की व्यवस्था करवाने में मदद करें प्लीज। प्रशासन के अधिकारियों से और जवानों से मेरा निवेदन है कि बाहर बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़ी है, उनको कैसे भी करके एडजस्ट करके सामने गैलरी के अंदर बिठाने का प्रयास करें। धन्यवाद। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर शुरू हो, आगे का आंखों काल के लिए मनोज जैन। धन्यवाद मनीष जी। सातवें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर परीक्षा लेते हुए बैट्समैन की डॉट बॉल आती हुई, कोई रन नहीं। स्कोर है इस समय 43 पर 3। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है प्रथमेश ने और स्ट्राइक पर है संस्कार। खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और, लेकिन फिर भी एक रन लेने में सफलता मिलते हुए। रन किसी भी रूप में आए, आना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आए यह महत्वपूर्ण नहीं है। स्कोर पहुंच गया है चौकी पर चौकी, यानी 44 पर 3। अगली गेंद डालने के लिए तैयार। दर्शकों से खचाखच भरे हुए इस मैदान पर पैर रखने की भी जगह नहीं है और अभी काफी तादाद में दर्शक मैदान पर प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच बहुत ही उम्दा शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, खूबसूरत छक्का। बॉलर रह गए हक्का बक्का।
एक और गगनचुंबी शॉट, 2 सिक्सेस इन अ रो। स्कोर पहुंच गए छक्के के साथ, जैसे मानो कहना चाहते हैं कि अब तक 56 पर 3। लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी शॉट थॉमस के बल्ले से आते हुए प्रथमेश की परीक्षा लेते हुए अगली गेंद डालने के लिए अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए प्रथमेश कप्तान उन्हें सलाह मशवरा करते हुए किस प्रकार से गेंद का टप्पा रखे। 42 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थॉमस। 19 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 5 छक्के जमा चुके हैं। बढ़िया शॉट है, एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 3 सिक्सेस इन अ रो। स्कोर पहुंचा 62 पर 3। सुपर शॉट, एक पैर आगे निकला, बॉल की लाइन पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से फील्डर के सिर से के ऊपर से गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। स्कोर पहुंच गया है 62 पर 3। अगली गेंद इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में, तेजी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंच गया 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन गति को अब जैसे पंख से लगना शुरू हो गए हैं। रन गति इस समय पहुंच गई 9 रन प्रति ओवर। यदि इस आधार पर प्रोजेक्टेड स्कोर देखा जाए तो 90 रन तक पहुंचने की संभावना। MUCC शिव 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री राजवंश मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। 49 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं थॉमस। 7 ओवर 63 पर 3। पारी का 8वां ओवर शुरू होने जा रहा है। अंतिम 3 ओवर का खेल शेष है। देखना है कि स्कोर कहां तक जाएगा। अगला ओवर बड़ा गणपति एंड से लेकर आते हुए सरोज प्रामाणिक वेस्ट बंगाल से, हमारे वेस्ट बंगाल के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। दर्शकों की बहुत इच्छा है, दर्शकों का बड़ा निवेदन आया है कि हमारे बीच जो पप्पू पटाखा भाई हैं वो जब भी कोई चौका छक्का या विकेट होए तो उसके पर पप्पू पटाखा जी अपना प्रस्तुति जो मनोरंजन कर रहे थे 2 दिन से उसे जारी रखें। तो दुख के इस घड़ी में थोड़ी सी खुशी हमारे सभी दर्शकों को मिल जाएगी। तो हम अब इसको शुरू करते हैं, जब चौका और छक्का लगेगा तो हम पप्पू पटाखा जी के लिए वो गीत बजाएंगे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंच गया है 64 पर 3। और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया थॉमस ने। बहुत ही खूबसूरत अर्धशतक, मात्र 22 गेंदों में 50 रन, 1 चौका और 6 छक्के, 227.2 के स्ट्राइक रेट से। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं संस्कार। बढ़िया शॉट है, घूम कर मारा है स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन एक ही रन और दूसरे रन के लिए 2 बड़े तेजी के साथ 3 रनों के साथ स्कोर पहुंच गया 66। और अंपायर का अंदाज देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अंपायरिंग का भार संभाले हुए हैं।
पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से, लेकिन इस बार डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 67 पर 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। चल रहा है क्रिकेट का महासमर, जो हारेगा उसका थम जाएगा सफर। तो निश्चित रूप से यहां पर दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहेगी फाइनल में पहुंचने के लिए। इसी बीच बहुत ही उम्दा गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 67 पर 3। तीसरे अंपायर पर निर्णय है। ऑफ स्टंप पर परीक्षा लेते हुए बैट्समैन की शफलिंग करते हुए ऑफ स्टंप की तरफ जरूर आए थे। और फेयर डिलीवरी का साइन। बहुत ही शानदार गेंद एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ निकली थी। देख लिया था कि बल्लेबाज शफलिंग करते हुए आ रहे हैं। 67 पर 3। 7.5 ओवर पारी का 8वां ओवर प्रगति पर। उम्दा शॉट है, उठाकर मारा डीप मिड विकेट, बाउंड्री के ऊपर से खूबसूरत शॉट, बॉलर के लग गई इस पर वाइड, छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73 पर 3। आफ्टर 8 ओवर 73 for 3, थॉमस पहुंच गए 56 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 25 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका 7 छक्के जमाए, 224 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं संस्कार। 9 गेंदों में 4 रन बनाए हैं, कोई बाउंड्री अभी तक लगाई नहीं है। 44.44 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अरुण वर्मा जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगली आवाज अरुण जी की। मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थॉमस की बात करें तो 25 गेंदों पर अब तक 56 कहते हैं, लेकिन वो कॉमेडी शब्द है आपके लिए, लेकिन 56 रन बनाए। 9 गेंदों पर 5 रन। संस्कार ध्यानी उत्तराखंड के लोकल बॉय, और मुंबई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा अंपायर का रहेगा। भावेश पवार जो कि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में वो भी कारनामा करके दिखाते हैं। महान ऑलराउंडरों में से एक है मुंबई के। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त है। अगर 100 रन तक टीम पहुंचती है तो फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा। संस्कार ने बल्ला चलाया और बॉल को पहुंचा दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मोइरा सरिया मैक्सिमम, गगन चौबे, उड़न खटोला। और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले में गेंद ऐसे लग रही है जैसे मानो फुटबॉल नजर आ रही हो। और सीनियर खिलाड़ी बैटिंग करते हुए थॉमस डाइस 50 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा। तो पहले ही कहता रहा हूं क्रिकेट में कि सिक्सर बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी। और देखिए दर्शक अपने ही अंदाज में चीयर अप करते हुए। ये भी सच है क्रिकेट में कि आपको सोच बड़ी करना होगा। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच आपको बड़ी करनी होगी। चलते हैं।
जानते थे कि आज बॉल सही भावेश का गिर नहीं रहा है। फरमान के ओवर में रन आना शुरू हुए उसके बाद तो अभी तक जो सूरत हाल रहा मैच का 25 गेंदों पर 56 रन 7 छक्के 1 चौका लगाया। 224 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं थॉमस डाइस। विशाल 7 गेंदों पर 3 रन, खाता नहीं खोल पाए कृष्णा गवली। 1 गेंद खेला पीकू पॉल 6 गेंदों पर 6 रन और संस्कार धानी 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और इस बार मौके को बुनाया है, नहीं तो फिर पिछली बार देखा कि वहां पर सरोज प्रामाणिक ने कोई गलती नहीं की। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए क्योंकि भावेश पवार का बॉल जो रहता है वो बाहर की तरफ निकलता है जब कटर बॉल डालते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो अभी तक रन बने हैं तो अब विकेट भी गिरे हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं। अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो 96 रनों पर टीम पहुंच जाएगी। लोकेश चाइना आए हैं, पहला रन तेजी से बनाया, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला लेकिन फील्डर तेजी से जाकर बॉल को पकड़ा लॉन्ग ऑफ के। लोकेश चाइना जो करते हर गेंदबाजी का मुआयना। लोकेश चाइना मुंबई का तूफान बैटिंग करेगा अब। थॉमस डाइस जो कि इंडिया में इमर्जिंग प्लेयर रह चुके हैं और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिनती होती है। 2 साल चोटिल रहे बैटिंग में और बैटिंग नहीं कर पाए, कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, लेकिन कितना बुरा समय निकला और उसके बाद थॉमस ने जिस तरीके से वापसी की है काबिले तारीफ है। ये थॉमस का बल्ला मचा रहा है हल्ला। भावेश का पवार जो है वो बॉल जो है भावेश का गिर नहीं रहा है जहां पर गिरना चाहिए, और जब एक बार बल्ले में लगने लगती है बॉल तो फिर बॉल फुटबॉल नजर आती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉट खेलते हुए थॉमस डाइस इस बार चलाया लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया। वाइट बॉल का इशारा, थोड़ा चकमा देने के लिए करना पड़ता है, ऐसा भी रणनीति रहती है कभी भी। लेकिन अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी ओवर जो रहेगा किससे कराएंगे। कप्तान करते हुए मैदान पर सुमित ढेकले जो कि बहुत ही एक एक गेंद पर एफर्ट लगाने के लिए जाने जाते हैं, चतुर चालाक चाणक्य माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में सुमित ढेकले। और इस बार तो शॉट खेला मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। जरा सी हरकत की थी लेकिन बरकत मिल गई 1 रन की। और 89 रनों पर स्कोर पहुंचा है। 100 का आंकड़ा अगर पार करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत में टीम फंसेगी, क्योंकि 3 अंकों का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक एडवांटेज होता है क्रिकेट में, आपको बता दूं। इस बार भावेश न लीजिए बॉल को लिया, लेकिन किस्मत जब दिलेरों का साथ देती है तो इसी तरीके से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है। अंपायर का इशारा, 4 रन।
पुलिस प्रशासन से मेरा विशेष आग्रह है, ट्रैफिक के अधिकारियों से, जवानों से मेरा विशेष आग्रह है कि आज आखिरी दिन है, थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का लगेगा। बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गाड़ियां, पूरा मैदान यहाँ पे भर चुका है, तो बाहर गाड़ी अंदर ना आ पाए, इसके लिए आप लोगों को अंदर ना आने दें, इसकी व्यवस्था करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी ओवर की कहानी, थॉमस की जुबानी, गेंदबाजी में सरोज प्रमाणिक, क्या वही कारनामा कर पाएंगे जो राष्ट्रवादी चषक में किया था मुंबई में? गति परिवर्तन, चकमा खा गए। यही खासियत है इस गेंदबाज की कि वेरिएशन भरी गेंदबाजी करते हैं, कभी कभी दही दिखा के रायता भी चटा देते हैं। तो कहते हैं ना, दिखाते कुछ और है बताते कुछ और है, वैसे ही गेंदबाजी करते हैं। राष्ट्रवादी चषक में जब मैन ऑफ द सीरीज कार जीती थी तो उस समय ऐसा प्रदर्शन किया था कि पूरे भारत के सभी टूर्नामेंट के प्लेयरों को हिलाकर रख दिया था सरोज प्रमाणिक ने। और चलिए, बॉल हवा में है, मेरा नाम थॉमस है, मैं इसी तरीके से खेलता हूं। मुंबई का तूफान रन बना रहा है। ठंडी बैटिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कूल माइंड बैटिंग कर रहे हैं। थॉमस डाइस बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे। 69 रनों पर पहुंचे, 4 गेंदें बाकी हैं। और बहुत लोगों का कहना है ट्यूट में आप देखिएगा, जब ट्यूट करते हैं इनके जो ब्लॉक्स रहते हैं थॉमस के, तो उसमें बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बर्फ की सब्जी बनाकर इन्होंने नाश्ते में खाई है, इतने ठंडे रहते हैं क्रिकेट में। चलते फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। गति परिवर्तन, किस्मत कहती है कि जब दिलेरों का साथ देती है, विकेट की तलाश में है, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पैड लाइन पे गेंदबाजी, बॉल जा रहा था, लेकिन थॉमस अगर टच कर देते तो सीधे फिर पवेलियन में होते। और चलिए, फिर से एक बार शॉट खेला, वहां पर ड्राइव कर दिया, लेकिन फील्डर मौजूद है। यस नो मना किया, टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। चलिए, 100 रन हो चुके हैं, 1-0-0। और लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में कहा जाता है कि 3 अंकों का आंकड़ा जो होता है वो मनोवैज्ञानिक एडवांटेज से कम नहीं होता, क्योंकि जब आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आपके चलते रहता है जब आप चेसिंग में जाते हैं। लेकिन 4 बॉलें हुई हैं, 2 गेंदें बची हैं स्ट्राइक पर। सामने जितने भी दर्शक गण खड़े हैं, मेरा आपसे विशेष आग्रह है, कृपया पीछे जाके बैठिए, आप गैलरी में बैठिए। सभी दर्शक गण कृपया गैलरी में जाके बैठिए। और चलिए, मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी ऐसे ही खेलता हूं। लोकेश चाइना मेरा नाम है, मैं तो हर गेंदबाज की करता हूं मुआयना। लोकेश चाइना, अंपायर का इशारा, 4 रन। और देखिए, बिल्कुल तैयार थे, फ्रंट फुट पे आए, उसके बाद फुल टॉस बॉल था, सीधे खेला। रहे डेली धमाका, चुन लिया है अपना इलाका। इस बार घुमाया, पहला रन तेजी से भागे, जानते हैं अंतिम बॉल है, इसके बाद लीजिए, देखना दिलचस्प होगा, क्या वहां पर रन आउट मिलेगा। और जी हाँ, इस सुमित ढेकले के हाथ है, ये रुकते नहीं है विकेटों पर।
विशाल यादव। और उसके बाद देखा आपने साझेदारी आपको बता रहे हैं खालसा प्रीमियर लीग MUCC शिव एलिवेट का स्कोर है 105 रन। एक्स्ट्रा के देखिए, एक्स्ट्रा के 5 रन खर्च किए, लेकिन आज थॉमस सर की क्लास चल रही है। मैं आपको बता दूं क्या क्लास दिखाई है। और निश्चित रूप से इंजरी के बाद इस तरीके की क्लास, क्योंकि जब से वापस आए हैं भारतीय सेना को समर्पित खालसा प्रीमियर लीग, KPL, MP स्पोर्ट्स केयर और MB खालसा एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में की है। और दिल दिया है जहां भी देंगे ये वतन तेरे लिए। और जब सामने दुश्मन हो तो दुश्मन से लड़कर दुश्मन की जान लेवें या अपनी जान देवें, लेकिन अचानक से एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे लोग ऐसे ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये पता नहीं कि पायलट की गलती थी या जहाज में कोई खराबी थी, लेकिन आज उसकी वजह से 242 यात्रियों और क्रू के साथ में 20 युवा डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवा दी। और ऐसे में नम आंखों से हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर पूरे प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शकों के साथ में दी है। भारतीय सेना को समर्पित ये टूर्नामेंट आज इसका अंजाम है, आज इसका आखिरी दिन है। मन भर आता है कि आज के बाद अब अगले कुछ दिन मन लगेगा नहीं, मन लगेगा लेकिन लगेगा नहीं। तो ऐसे में हमारे बीच भारतीय सेना के द्वारा नियुक्त किए सबसे युवा नागरिक योद्धा श्रवण सिंह आ रहे हैं। श्रवण सिंह वो युवा है, वो 10 साल का एक बच्चा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के जवानों को पानी, चाय, दूध, लस्सी, छाछ, वो सब चीजें उनको मुहैया कराने के लिए बेखौफ सेना के बीच में चला गया। उसे कभी भी बात का भय नहीं रहा, डर नहीं रहा कि मैं अगर जा रहा हूं तो सामने दुश्मन की गोली आकर मुझे लग सकती है। ऐसे उस बेखौफ बच्चे श्रवण सिंह को हमने यहां पर उसका सम्मान करने के लिए बुलाया है। और बहुत जल्द ही हमारे बीच में श्रवण सिंह उपस्थित होने वाले हैं। वो 10 साल के बच्चे को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपको भी लगेगा कि काश हमको भी हमारे देश की सेना के लिए ऐसी कोई सेवा का मौका मिले। हमने हमारे देश की सेवा करने वाले भारतीय सेना को हमारे इस टूर्नामेंट को समर्पित कर दिया। एक बहुत छोटी सी आहुति हमने इसमें डाली है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना के शौर्य को, भारतीय सेना के अदम्य साहस को सादर नमन है। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और इस टूर्नामेंट को हमने एक एक दिन, एक एक पल जिया है। ऐसे में आज अंतिम दिन हमने प्लानिंग तो बड़ी बड़ी की थी,
आतिशबाजी के साथ, चेयर गर्ल्स के साथ और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस मैदान पर उपस्थित होने वाले सभी दर्शकों का हम लोग अभिवादन करना चाह रहे थे। ग्रीन वाला चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक मॉनिटर अगर लाउड हो सके तो देख लो चेक हेलो चेक हेलो ये लाउड है चेक हेलो भारतीय सेना को समर्पित इस चेक मैदान पर हमारे कई युवा दर्शक जोश में भारतीय तिरंगे को लहराते हुए हेलो नमस्कार आदाब और सलाम दोस्तों, स्वागत है तमाम दर्शकों का। खालसा प्रीमियर लीग 2.0 मोहिना सरिया प्रस्तुत करता है खालसा प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण, जो कि भारतीय सेना को यह समर्पित
ठीक है, चलिए कुछ देर के लिए कमेंट्री खामोश थी जरूर, लेकिन अब आवाज भी आएगी और बल्ले से गर्जना भी होगी। सुमित ठेकले और फरदीन काजी को हम मैदान पर देख रहे हैं। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है, 3 गेंदों पर केवल एक ही रन स्कोरबोर्ड पर है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। चलिए पिछले मुकाबले में एक आपने मुंबईकर थॉमस डेल्स को देखा था, दूसरे मुंबईकर को हम इस वक्त मैदान पर देख रहे हैं। किस्मत के धनी हैं, कदमों की गिनती भूलते हुए नजर आए, पूरा रिदम इनका टूट चुका था। लेकिन पिछली गेंद पर जिस तरीके से सुमित ठेकले ने शॉट सिलेक्शन, बहुत आला दर्जे का, इनकी रडार पर गेंद रहती तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही डिपॉजिट होती है। अब देखना यह है कि ये पावर प्ले की जो 18 गेंदें हैं, इन 18 गेंदों पर सुमित ठेकले और फरदीन काजी, एक के पास बाहुबल है तो दूसरा अपना दिमागी परिचय देते हैं। लॉन्ग ऑफ के इलाके पर ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला जरूर, गेंद डब्बा होने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर तक पहुंची। हालांकि 2 रन बड़ी तेजी के साथ मिल जाएंगे। ये फाइनल से पहले का फाइनल है और इसमें मजा कुछ दुगना आने वाला है। फाइनल तो आप देखेंगे, लेकिन उससे बहुत जल्द ही सबसे युवा नागरिक योद्धा श्रवण सिंह, 10 वर्ष का शूरवीर बालक, निडर बालक, साहसी बालक हमारे बीच बस आ ही रहा है। मैदान पर फरदीन काजी और सुमित ठेकले। ओहो, हल्के हाथों से गेंद को केवल दिशा दे रहे हैं। गेंद जो है वो फ्लाई स्लिप के इलाके पर थी, 1 रन तो मिल ही जाएगा। और वहीं नो बॉल का भी कॉल आ चुका है। अंपायर पप्पू पटाखा ने बड़ी खामोशी के साथ में एक छोटा सा पटाखा फोड़ा और कहा गेंदबाज को कि चलिए जनाब, इस गेंद को आप दोबारा दोहराइए, ये गेंद दोहराई जाएगी। सुमित ठेकले और फरदीन काजी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो हाल ही में गुजरे पिछले कुछ दिनों पहले इंडिया कप के दौरान फाइनल मुकाबले में फरदीन काजी और सुमित ठेकले के बीच 120 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई थी। गेंद देखिए ओवर स्टेपिंग कर बैठे, जिस वजह से अंपायर पप्पू पटाखे ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और कहा कि इस गेंद को आप दोबारा दोहरा सकते हैं और अगली गेंद जो आएगी वो फ्री हिट गेंद कहलाने वाली है। और फ्री हिट गेंद पर सामने अगर फरदीन काजी है, जिनका बल्ला पिछले कुछ मुकाबलों से खामोश है, तो आज जब खुलकर खेलने का मौका मिला है तो इस फ्री हिट वाली गेंद पर फरदीन काजी का बल्ला किस तरीके से घमासान मचाएगा, इसका तो इंतजार हमें है और तमाम दर्शकों को भी है। दर्शक तो आनंदित हो रहे हैं। फरदीन काजी ड्राइव के अंदाज में गेंद को केवल 30 गजदारी के बाहर पहुंचाया, 2 रन मिल जाएंगे। बड़ी खूबसूरती और तेजी के साथ में गतिशीलता का इस्तेमाल किया और विकेटों के बीच की दूरी को 2 दफा पूरा किया इन बल्लेबाजों ने। रन संख्या 13, 1 ओवर की समाप्ति। निजाम को हमने देखा गेंदबाजी करते हुए, जिसमें 13 रन तो आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ अच्छी साझेदारी की। और पिछले पारी की अगर बात करें तो पहले ओवर में केवल 4 रन थे। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है टीम श्री राजवंश 11 की, और देखना है कि श्री राजवंश 11 जब 100 से ज्यादा का टारगेट आपको पूरा करना है, 106 रनों का लक्ष्य है, इस 106 रनों के लक्ष्य को आप किस तरीके से पूरा करेंगे? 13 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। और हमारे बीच बहुत जल्द ही हमारे सबसे युवा नागरिक योद्धा श्रवण सिंह, भारतीय सेना का दिया हुआ तमगा उस युवा नागरिक श्रवण सिंह को उसके साहस की वजह से, उसकी निडरता की वजह से दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे सैनिकों को बेखौफ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उसने पानी, दूध, चाय, लस्सी, उसे इस बात का भी भय नहीं था कि सामने से दुश्मन की गोली आकर मेरा सीना छेद सकती है। और ऐसे प्यारे बच्चे को हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए इनवाइट किया, इसीलिए उसको हमने आमंत्रित किया है कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया इंदौर शहर उसका सम्मान कर सकें और अपनी तरफ से सेना के लिए हम कुछ कर सकें। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में श्रवण सिंह आने वाले हैं
भारतीय सेना को समर्पित आगाज था और अंजाम भी भारतीय सेना को समर्पित है। ये देखिए, ये हमारे युवा श्रवण सिंह, 10 वर्ष का युवा, बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के, मासूम से चेहरे वाला ये प्यारा बच्चा, जिसने हमारी भारतीय सेना को, उसके सैनिकों को एक और गेंद हवा पर, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर रहकर क्या आसमान। क्या बेहतरीन बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमित ढेकले। पिछली पारी में आपने मुंबई का तूफान देखा था, तो आप सुनामी भी देखने के लिए तैयार रहिए। ये है बाहुबली सुमित ढेकले, दिमाग को शांत रखते हैं और भुजाओं से प्रहार करते हैं। अगली कुछ गेंदें आने वाली, क्या ऐसे ही बेबाक अंदाज में ये लगातार निरंतरता के साथ में प्रहार करते रहेंगे। रफ्तार अच्छी है और ये गेंद तो निकल जाएगी रफ्तार के साथ। जितनी ऊंचाई चाहिए थी वो ऊंचाई भी मिली गेंदबाज को। और गेंद देखिए किस तरीके से खामोशी के साथ में विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। विकेट कीपर थॉमस डाइस नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी पिछली पारी में की। अब सामने अपने वो देख रहे हैं सुमित ढेकले को। एक और बढ़िया गेंद, रफ्तार अच्छी, बल्ले से थोड़ा दूर रखने का प्रयास। क्या बेहतरीन गेंद। आकाश गेंदबाजी में वापसी करना जानते हैं। आकाश टेवटिया की अगर बात करें तो पिछले कुछ मुकाबलों में ये मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, केवल गेंदबाजी की बदौलत। बहुत शानदार इनकी गेंदबाजी रही। अब देखना यह है कि आकाश टेवटिया आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में कितनी असरदार गेंदबाजी इनके हाथों से देखने मिलेगी। गेंद हवा पर, हवा पर, हवा पर है, विकेट की संभावना। ओहो, बड़ा विकेट। इस मैदान पर कैसा रहेगा। आज इनको सुमित ढेकले की पारी भी खेलनी है, अपनी पारी भी खेलनी है। पिछली पारी अगर हम याद करें तो 80 से ज्यादा रन थे 36 गेंदों पर। बिन बुलाए मेहमान को बाहर निकालें। आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के साथ में बिल्कुल भी खासा संपर्क नहीं है। ये गेंद तो खाली गई। पिछले गेंद पर विकेट सुमित ढेकले जैसे बल्लेबाज को हमने जाते हुए देखा। एक बेहतरीन बल्लेबाज जो कि बड़ा शॉट लगाने की गलती कर बैठे और गेंद को ऊंचाई तो दिया आपने,
लेकिन गेंद को दूरी नहीं दे पाए और नतीजा ये रहा कि उस गेंद पर कैच आउट के तौर पर पहला विकेट हमने देखा। लेकिन उनके साथी फरदीन काजी अभी भी मैदान पर मौजूद है और फरदीन का साथ देने के लिए प्रदीप पाटिल आ चुके हैं। स्विच इसी अंदाज को तो ये बयां करता है अपने बल्ले से। आपने पिछली गेंद पर देख ही लिया है क्या प्रहार था। पिछली गेंद पर 6 रन बाउंड्री के बाहर स्विच करते हुए गेंद को निकाला। पहली गेंद पर छक्का आया था, आखिरी गेंद पर भी छक्का आया। 12 रनों का वो ओवर रहा, एक विकेट आया जरूर, लेकिन 2 ओवर के बाद 25 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। प्रदीप पाटिल और फरदीन काजी की ये जोड़ी और ये साझेदारी पनपना बहुत ही आवश्यक होगा। 106 रनों का लक्ष्य है। शुरुआत की 2 ओवर की जो गेंदबाजी रही वो बल्लेबाजों के पक्ष में रही। अब देखना है कि आगे की कहानी किस प्रकार से रहेगी। लेकिन ओके, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं आपके। और 25 रन लगे हैं बोर्ड पे, 48 गेंद पे, और दर्शक हो जाते हैं इसी तरीके से राजी। मेरा नाम है फरदीन काजी, लॉन्ग ऑफ। जिनकी रडार में बॉल आती है तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा। और दर्शकों, आज जितने भी मैदान पर एक सूचना बिल्कुल ले लो, फरदीन काजी वो खिलाड़ी है जिसने जीवन में इतना सब्र किया है। 12वें नंबर प्लेयर रहकर जब तक बैठे रहे, और जब पारी की शुरुआत करी तो क्रिकॉन पुणे में बैटिंग की, उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज, फिर मुंबई में राष्ट्रवादी चषक हुआ, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कार, और उसके बाद फरदीन काजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अच्छे अच्छे गेंदबाजों को पानी पिलाते नजर आते हैं फरदीन काजी। और गेंदबाजी में है निजाम मलिंगा, और स्ट्राइक पर फरदीन यही करते हैं। श्री राजवंश उनके पूरे सपोर्टर लगातार बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम के कोच नीलेश सर और मनोज सर दोनों पहले से ही तैयार हो गए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी विकेट मिल गई, डबल माइंडेड हो गए। और रेनेसा यूनिवर्सिटी के सबसे युवा कुलाधिपति श्री स्वप्निल कोठारी जी हैं हमारे बीच। हमारे बचपन के अभिन्न मित्र युवा उद्योगपति भाई श्री अवधेश दीक्षित जी हैं हमारे बीच। एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री चरणजीत सिंह सैनी साहब हैं हमारे बीच। फिरोजपुर से आए हुए हमारे मेहमान हमारे नन्हे श्रवण सिंह को लेकर आने वाले भाई श्री अवतार सिंह जी हैं। श्रवण सिंह जी के पिताश्री हैं हमारे बीच। संस्था के सचिव भाई श्री जस्सा छाबड़ा जी हैं हमारे बीच। राजवंश के भाई श्री
गुड्डा शुक्ला जी हैं। हमारे बीच गुरु सिंह सभा के सदस्य माननीय श्री रविंद्र सिंह कलसी जी हैं। हमारे बीच हीरो कंपनी के जो ये मोटरसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज वाली है, वो मोटरसाइकिल देने वाले हमारे भाई श्री सतनाम सेठी साहब हैं। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं। हमारे बीच बॉबी भैया, बब्बल भैया, सतबीर सिंह छाबड़ा जी और हमारे प्यारे श्री नवीन सैनी साहब, बहुत ही प्रसिद्ध भंवरी लाल मिठाई की। हमारे बीच हमारे प्यारे काके अमरजीत सिंह सुदन हैं। हमारे बीच इंदौर क्रिकेट डिवीजन एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद, MIC मेंबर, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मेरे अजीज मित्र माननीय श्री चंदू शिंदे जी हैं। हमारे बीच हमारे आयोजन समिति के सबसे वरिष्ठ भाई श्री रजेश दीक्षित जी हैं, प्रशांत महंत जी, सुशील जैन प्यारू जी, अतुल आर्य जी, अक्षर शुक्ला जी, डॉक्टर प्रशांत तिवारी, मेरे प्यारे दोस्त, और हमारी आयोजन समिति के हमारे दादा माननीय श्री राजेश मेहता जी हैं, और मिस्टर इंडिया भागीरथ राठौर जी हैं। हमारे सह सचिव श्री मनीष जैन जी हैं, सह सचिव श्री मुकेश प्रजापत जी हैं, युवा उद्योगपति सुलभ सेठी, युवा उद्योगपति भाई श्री निवेश मानिंदी, और GR हर्बल के श्री राहुल मारवाल, और तमाम मेरे सारे डिग्निटरीज, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर पधार कर इस आयोजन को सफल बनाने में जो हवन में जो अपनी आहुति दी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हल्के हाथ से खेल दिया, पता है वहां पर रन लेने की कोशिश मना किया सरोज प्रमाणिक ने, लेकिन प्रदीप पाटिल बच गए। जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। यही होता है कि जब फील्डिंग साइड विकेट ले लेती है तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है। वहां पर देखा आपने फील्डिंग में बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की, लेकिन लेग ग्लांस कर दिया था फील्डर। वहां पर शॉर्ट फाइल लेग से आए, चीते की तरह झपटे थे, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए प्रदीप पाटिल। और प्रदीप पाटिल वो बैट्समैन है जो पूरे दुनिया में मशहूर है नो लुक शॉट मारने के लिए। और देखते हैं कि 10 PL की वो पारी है, कल फिर नागपुर में जो पारी खेली फाइनल में, वैसी ही पारी खेल पाएंगे प्रदीप पाटिल। पहले से ही तैयार हो गए थे, गैप निकाल लिया है, बॉल बहुत तेजी ट्रेवल कर रही, निकल गई भी, और अंपायर का इशारा, पप्पू पटाखा अपने ही अंदाज में देते हुए 4 रन। अब जानते हैं कि थॉमस वहां पर रणनीति बना रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो आपस में प्लानिंग करते हुए जानते हैं कि किसे ओवर कराना है, और यही कोशिश रहने वाली है। करंट रन रेट जो चल रहा है 12 का चल रहा है, 42 गेंदों पर 70 रन। आपने कई ऐसे मैचेस देखे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या IPL में, तो ऐसे ही मैचेस देखे हैं, लेकिन ये दोनों फिनिशर अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। सरोज प्रमाणिक बहुत ही सरप्राइजेस खिलाड़ी हैं। जब मैं बता दूं आपको कि भोपाल पहुंचे थे तो सरप्राइज किया था, एक बड़ी टीम के खिलाफ एक तेज अर्धशतक लगाया था, एफर्टलेस पारी थी, और उसके बाद जिस तरीके से सरोज प्रमाणिक ने फिर राष्ट्रवादी चषक में मैन ऑफ द सीरीज कार ली थी, और बंगाल की वो पारी उनको राजनंदिनी की भी याद होगी, जो राजनंदिनी टूर्नामेंट में उन्होंने खेली थी। तो वैसे ही पारी का खेल पाएंगे या फिर रास्ता रोकेंगे। और अगर दोनों का स्कोर कंपेयर किया जाए तो 36 पर 2 है श्री राजवंश, और अगर MUCC शिव एलिवेट की बात करूं तो 8 रन थे 2 विकेट पर। तो इससे पता चल रहा है कि 28 रन आगे चल रही है। थॉमस डाइस, मुंबई का वो तूफान जो आखिरी ओवरों में आया था, सबको उड़ाकर ले गया, लेकिन एक पारी हुई है। फिराज आए हैं केरला के लोकल बॉय। स्ट्राइक पर सरोज प्रमाणिक काफी जानते हैं इस ग्राउंड को, और अपनी बैटिंग में जो निखार लाए हैं, और शारजा में बैटिंग कर चुके हैं दुबई में सरोज प्रमाणिक।
बहुत अच्छी डिलीवरी, स्क्वायर लेग पर ले लिया है लोकेश चाइना को। फाइनल मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। पाथ इंडिया जो है फाइनल में पहुंच चुकी है। इन दोनों में फैसला होगा कि पाथ इंडिया से कौन खेलेगा। सरोज प्रमाणिक ने बॉल को हवा में खेल दिया। डी बेस्ट कवर में बहुत ही आराम से ट्रेवल करते हुए निकल जाएगी। शॉट खेला, इस बार बल्ला चलाया लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पर शॉट लगाया था, लेकिन तारीफ करूंगा फिराज की। फिराज ओके। सरोज प्रामाणिक गति परिवर्तन चकमा खा गए, बच गए। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। एक टीम पहले ही पहुंच चुकी है ताबड़तोड़, जो भारत के नामचीन सितारे, और दूसरा इन दोनों में नामचीन सितारे। यहीं से फैसला हो जाएगा कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। इस बार बैकफुट पे गए, खेला वहां पर सिंगल के लिए। यही करना चाहिए कि जब आपको मालूम है 38 गेंद पर 64, अब 37 गेंदों पर 63 रन आ चुके हैं। श्री राजवंश का स्कोर है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सरोज प्रामाणिक 6 गेंदों पर 7 और 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर बैटिंग करते हुए प्रदीप पाटिल। और फिराज का ओवर रहा पहली डॉट, फिर उसके बाद 6, फिर 2 गेंदें डॉट रही और सिंगल। प्रदीप पाटिल, वो लालावती स्टेडियम की पारी प्रदीप पाटिल की शायद याद करनी होगी, जो 10 PL में खेली थी। क्या वैसे ही पारी खेल पाएंगे प्रदीप पाटिल? थॉमस डाइस अच्छी फील्डिंग लगाते हुए, बहुत ही अटैकिंग कप्तान माने जाते हैं। प्रदीप पाटिल ने शॉट खेला, बल्ले का टो लगा, वहां पर फील्डर आ रहा है मिडॉन से। कृष्णा गौली की अच्छी फील्डिंग। सरोज प्रामाणिक, तो ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे 44, 36 गेंदों पर 62 रन। आपका भी आंकड़ा किसी न किसी रहा होगा जीवन में 36 का। गेंद भी 36 बची है। 36 पे 62 रन सर। थैंक यू अरुण जी। पारी का 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पर 2 श्री राजवंश 11 का स्कोर। 36 गेंदों में जीतने के लिए 62 रन चाहिए। सरोज प्रामाणिक खेल रहे हैं 6 गेंदों में 7 रन बनाकर एक छक्के की सहायता से 116.6 के स्ट्राइक रेट से। ये ISPL बॉल ओवर है और उनका साथ दे रहे हैं प्रदीप पाटिल। 6 गेंदों में 11 रन बनाकर एक चौका एक छक्का अपनी पारी में जमा चुके हैं 183.3 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर फील्डिंग टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे कि किस प्रकार से रन गति पर अंकुश लगाया जाए।
मोर्चा संभालने के लिए आ गए हैं लोकेश। स्ट्राइक पर हैं प्रदीप। और पहले से ही पोजीशन बना ली थी। इनकी बल्लेबाजी की विशेषता यही है कि बल्लेबाजी पर एक सब गेंदबाजों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं। बहुत ही जल्दी बॉल की लाइन को पकड़ लेते हैं, तेजी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंच गया 45 पर। अब जीतने के लिए 35 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर आ गए हैं सरोज प्रामाणिक। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। ये बाउंड्री पर फील्डिंग है। बढ़िया शॉट है, ब्रेड बटर घुटना टेक, तमाशा देख जैसे मानो कहना चाहते हो। घुटना टिका और तमाशा दिखाया, खूबसूरत छक्का। टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं, 51 पर पहुंच गया स्कोर। अब जीत से मात्र 55 रन दूर है। हाफ स्टंप पर पड़ती हुई ये गेंद, वाइट बॉल का इशारा और अंपायर का अंदाज देखकर मुझे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की याद आ गई। ये उनका सिग्नेचर पोज है। स्कोर पहुंच गया 53 पर 2। आधे रन हो चुके हैं। सफर हुआ है आधा, काम हुआ है आधा। और दोनों ही बल्लेबाजों ने समा है बांधा। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। प्रदीप जहां 12 पर खेल रहे हैं, वहीं सरोज 13 पर खेल रहे हैं। प्रदीप ने 1 चौका 1 छक्का जमाया, सरोज ने 2 छक्के जमाए हैं अपनी पारी में। लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्वीप किया यहाँ पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था यहाँ पर, खूबसूरत चौका। जैसे ही बल्लेबाज को मिला मौका, उन्होंने जमा दिया खूबसूरत चौका। इस बार फाइन लेग की दिशा में फील्डर गेंद के नीचे है और हाथ में आया हुआ कैच छोड़ दिया है। जो टीम अहम मौके पर छोड़ दे कैच, उसके हाथ से निकल जाता है जीता हुआ मैच। तो यहाँ पर एक अवसर था जिसे भूला नहीं सके। और अंपायर का अंदाज, बेबाक अंदाज आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने जाकर फील्डर को उत्साहवर्धन करते हुए, वो कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच।
ये भी सेमीफाइनल मुकाबला है। 1999 के विश्व कप में भी सेमीफाइनल मुकाबला ही था, जब हर्शेल गिब्स ने स्टीव वॉग का कैच छोड़ा था और उसके बाद स्टीव वॉग ने उनके पास जाकर कहा था कि भाई साहब आपने कैच नहीं मैच छोड़ दिया है, बल्कि कब छोड़ दिया है। स्कोर इस समय 58 पर 2, 59 पर 2। बढ़िया गेंद, ये बिल्कुल सही है। गेंदबाजों के लिए सफलता का मूल मंत्र, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, परफेक्ट लाइन लेन पर गेंद का टप्पा रखें। यदि आप रन बनाने में नहीं देंगे इतनी आसानी से, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज संकट में आएगा और वो विकेट जा सकता है। 59 पर 2 इस समय पारी का 5वां ओवर, 58 पर 2 पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। इस बार डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 58 पर 2। और अब कमेंट्री का भार एक बार फिर से अरुण जी के हाथ में। बहुत धन्यवाद सर। क्या बोलते पब्लिक? आज कम से कम 15,000 दर्शक हैं हमारे इस मैदान पर, जो कि रिकॉर्ड टूटा है। और जानते हैं कि आज अपने फेवरेट्स को देखने का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन पर कहते हैं ना कि अंतिम समय में ही फॉर्म भरा जाता है, आज लास्ट डेट है। तो आज दर्शकों ने अपना फॉर्म भर दिया है इस मैदान पर। और अगर कंपेयर की बात करूं तो 5 ओवर में उनके 25 थे 3 विकेट के नुकसान पर, और 58 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। तो श्री राजवंश जो है बहुत मजबूत स्थिति में है और 30 गेंदों पर 48 रन चाहिए। बिल्कुल सही। और आप जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो पिछले वर्ष जब शुरू हुआ था तो टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त हुआ था, लेकिन इस साल मैं बात करूं तो इनामी राशि टोटल 25 लाख रुपए की इनामी राशि बांटी जाएगी आज ऐसी मंच से। तो ये किसी सपने से कम नहीं है इंदौर के लिए। और हमारे बीच में पंजाब से एक ऐसा सितारा क्रिकेट का वो पधारा है, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेटरों की हमेशा बात होती है, अंपायर कमेंटेटर की बात नहीं होती। पप्पू पटाखा करने आए हैं इंदौर में धमाका और चुन लिया है अपना इलाका। तो दर्शकों, जैसे ही पप्पू पटाखा डांस करते हैं, तालियों के साथ बजाया करिए तालियां, तभी डांस तगड़ा होगा। फिराज, प्रदीप पाटिल को बॉल, वहां पर बहुत बड़ी अपील, नकारा एम्पायर ने, कोई प्रभाव न छोड़ पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला चलता हुआ और प्रदीप पाटिल को पता है कि यहां से, और आज दर्शकों की सर्वे भी किया जाए। मैंने कहा ना कि 15 से 16 हजार दर्शक आज मैदान पर हैं। यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पर दर्शक, और लोकेश ने पिछला ओवर डाला था दिखाई देते हुए स्क्रीन पर, स्ट्राइक पर प्रदीप पाटिल, और इस बार दौड़ गए। यही खासियत है इन दोनों की, और डायरेक्टेड नहीं, और मना किया सरोज ने। वाइट बॉल का इशारा, 2 रन मिलेंगे। और आज सरोज प्रमाणिक ने जिस तरीके से एक तो
छक्के लगाए और वो आईएसपीएल एसजी बॉल में ओवर जो छक्का लगाया था निश्चित रूप से बहुत ही शानदार शॉट था वो, बच गए। लग जाती तो फिर पवेलियन जाना पड़ता। थॉमस देखते ही रह गए विकेटों की तरफ। मोइरा सरिया प्रेजेंट्स खालसा प्रीमियर लीग 2025 लगातार चल रही है। आज बहुत सारे इनामी राशि बांटी जाएगी। 11 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी विजेता टीम को। और जो बाइक खड़ी है ना बगल में, एक बार भरो महीने भर चलो, वो मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी। ओके ओके ओके। और लाइव व्यूअर की बात करो तो व्हाइट बॉल का इशारा, लाइव व्यूअर जो है 11,500 की संख्या हो चुकी है tenniscricket.in पर। करंट में 11,500 लोग देख रहे हैं उस मैच को। 15,000 दर्शक मैदान पर हैं, तो आप जोड़ लीजिए आंकड़ा, 26,000 दर्शक इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। सरोज प्रामाणिक ने वहां पर डॉट बॉल खेल लिया, सरप्राइज किया। बहुत ही तेज गति का गेंद था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर जो है अब शिफ्ट हो रहा है, हल्का सा कह देंगे। लेकिन सरोज जानते हैं कि कब शॉट मारना है कब नहीं मारना है जी। और चलिए वहां पर स्विच खेल दिया है, तालियां बननी चाहिए। डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से बहुत लंबा छक्का। सरोज प्रामाणिक धाकड़ बैटिंग करते हुए, माइंड ब्लोइंग बैटिंग। इस बार से चिट लगाने की तैयारी थी, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि व्हाइट बॉल मिलेगा उन्हें। और सरोज ने लीजिए एक और लगा दिया है।
गेंद पर 29 रन चाहिए। दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं। 14 गेंद पर 29 रन बना लिए हैं। सरोज प्रामाणिक ने 207 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 4 छक्के 1 चौका। और प्रदीप पाटिल 10 गेंदों पर 17 रन, 2 चौके 1 छक्का, 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। फिराज ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन, 13.50 और लोकेश 1 ओवर में 14 रन, 14.00। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। अब यहां से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में। रियाज आए हैं गेंदबाजी में और ड्राइविंग सीट में श्री राजवंश 24 पे 29 चाहिए। अब कुछ चमत्कार करना होगा। विकेट निकालने होंगे, एसोसिएट लगाने की कोशिश। अब 23 गेंद पे 29 रन। मुकाबला बहुत ही बड़ा है और सरोज प्रामाणिक ने जिस तरीके से तूफान लाया और जिस तरीके टाइमिंग से बैटिंग करी, 293 मैच, 308 विकेट, 5 पर 7 रियाज का बेस्ट है। 308 विकेट ले चुके हैं टेनिस क्रिकेट कैरियर में, तो अच्छे गेंदबाज हैं। प्रदीप पाटिल लगातार ट्राई कर रहे हैं एसोसिएट की, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पा रहे। और यही क्रिकेट में होता है कि जब सीधे बल्ले से आप बहुत ही अच्छा खेलते हैं तो आप कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करते हैं और दिक्कत में फंसते हैं। मुकाबला बहुत ही बड़ा चलता हुआ। मोइरा सरिया प्रेजेंट्स खालसा प्रीमियर लीग 2025। इस बार प्रदीप पाटिल ने शॉट तो खेला है, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। वाइड इज मिड ऑन बाउंड्री से फील्डर कृष्णा गवली आते हुए हरकत में। जरा सी बरकत, 1 रन की मिल गई और स्ट्राइक जानते हैं सरोज प्रामाणिक। दर्शक थोड़ा पीछे रहेंगे आपसे जी, आप ही से कह रहा हूं सर, आप लोग सब पीछे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे रहेंगे जी। मैंने देखा आपको। हाँ वो भैया, लेकिन सरोज प्रामाणिक किसी को नहीं देख रहे। स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। रॉल छोटा था, दूसरा रन लेने की कोशिश थी, लेकिन अब प्रदीप सोच रहे होंगे मैच थोड़ा बड़ा होता हुआ। 20 गेंदों पर 27 रन, क्या एक बड़ा हिट लगा पाएंगे या फिर विकेट निकालकर बैकफुट पे हल्का सा धकेला जाएगा फील्डिंग साइड की तरफ से। प्रदीप पाटिल, क्या 6 मार पाएंगे प्रदीप पाटिल? इस बार और करता ऑफ स्टंप पर, लेकिन पहला रन तेजी से भागे लोकेश चाइना। गजब की फील्डिंग निश्चित रूप से चौहान साहब, आपका एफर्ट तो टीम के काम आता है। 26 रन चाहिए अब 19 गेंदों पर। क्या सरोज प्रामाणिक अपना जादुई शॉट खेल पाएंगे? 2 डॉट रही, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हुआ है। सरोज प्रामाणिक ने शॉट बहुत तेज खेल दिया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल। अंपायर का इशारा। जिस तरीके से खेला, शॉट फ्लैट सिक्सर लगाया। 18 पे 20 चाहिए। आज बिल्कुल गोपाल सर भी हमें मार्गदर्शक कर रहे थे, हमारा मार्गदर्शन बताया कि दर्शक आज 15 से 16 हजार दर्शक है पूरे मैदान पर और रिकॉर्ड टूटा है, पूरे टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टूटा है। जहां भी देखो दर्शक है, जहां भी देखो दर्शक है। वो जानते हैं कि खालसा प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है और यूट्यूब पे भी दर्शक कम 12,000 दर्शक लाइव देख रहे हैं, तो समझ लो 30,000 दर्शक बहुत बड़ी बात है। 30,000 दर्शक तो तारीफ तो बनती है इस खालसा स्टेडियम मैदान पर। 13,500 हो गए यूट्यूब पर। tenniscricket.in को दबाइए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मन पसंदीदा खिलाड़ियों के वीडियो देखें। आकाश तेवतिया, प्रदीप ने लीजिए वहां पर लेफ्ट शॉट खेल दिया है, लेकिन क्या सीधे और बॉल घूमा
घूमा बॉल तो मना किया और सही डिसीजन सरोज का, विकेट आ सकती थी, बच गए। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो प्रदीप पाटिल ने राय मानी है सरोज प्रमाणिक की। ओके, और इस बार लेमन कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, जरा सी हरकत की थी, बरकत नहीं मिल पाई। और आज का बैटिंग ये 17 गेंदों पर 36 रन और 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर प्रदीप पाटिल 211 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं सरोज प्रमाणिक। मुकाबला बहुत ही बड़ा, 16 पे 19। इस बार वाइट बॉल मिलेगा, इस बार वाइट बॉल का इशारा और अब ना करना ऐसा दोबारा। थर्ड एम्पायर की तरफ फैसला भेजा है, रिव्यू लिया है और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और सही, और सरोज प्रमाणिक को पता है कि अगर एक दो हिट बराबर लगा दिए तो मैच बहुत छोटा कर सकते, लेकिन अब विकेट लेना बहुत जरूरी। अगर यहां से विकेट निकालती है MUCC शिवेलिवेट तो फिर थोड़ा सा राहत की सांस ले ली आकाश तेवतिया। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। ये प्रेशर कहते हैं क्रिकेट में दोस्तों, इसे ये प्रेशर है क्रिकेट का। धीरे धीरे अब लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई श्री राजवंश। पिछले साल फाइनल मुकाबला खेली थी, इस साल फाइनल मुकाबले से कुछ ही रन दूर है। ये टीम जो सपोर्ट करने आए हैं, प्लीज आप लोग बाउंड्री के बाहर हो जाएं, कोई भी बाउंड्री के अंदर नहीं जाए। ये वाला फिर से वाइड मिलेगा, करे दिराए पर थोड़ा सा अब पानी फिरता हुआ, और जो रन रेट है और बॉल का जो फासला था वो बिल्कुल बराबर चल रहा है। 50-50 हो गया है अब। 16 पे 16, 100 बोला 16, 100 बोला 16। ये बताइए अरुण की इस तरीके की, मतलब इस तरीके का जो दिशाहीन गेंदबाजी चल रही है, क्या MUCC शिवेलिवेट को एक डिफेंडिंग स्कोर को मतलब डिफेंड करने में हेल्प करेगा? और पप्पू पटाखा ने कुछ अगली अंदाज में ये क्या कर दिया? ओहो, ये पटाखा का टोटका है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। आजकल नए नए नियम, नए नए आइडियाज आ चुके हैं। कहते हैं ना कि किसी का टोटका भी चलता है, किसी का, जी हाँ, सब कुछ चलता है। स्ट्राइक पर सरोज, वेरी कॉन्फिडेंट मैन। अच्छी बैटिंग की है आज और थॉमस डाइस के तूफान को बताया। काफी देर से शांत थे वहां पर, लेकिन विकेट पर बॉल था, सिंगल खेला, मना किया, यस नो, और अच्छा बच गए। लेग बाय का इशारा अंपायर का। यस सर। 15 गेंद पे 15 रन, 15 गेंद पर 15। प्रदीप पाटिल काफी देर से खामोश है।
क्योंकि मैच अब 70-30 हो गया है। यहां से कोई चमत्कारी शिव एलिवेट को मुकाबला जिता सकता है, क्योंकि 15 गेंद पे 15 रन चाहिए। एक गेंद पे एक भी रन बनाएगी श्री राजवंश तो कुछ भी हो सकता है। इस बार गति परिवर्तन, 9 लोग शॉट मारना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, और ये अच्छा कर रहे हैं कि सिंगल ले रहे हैं। 14 गेंद पे 14 रन। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाए। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, अटैक आ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। कमजोर दिल वाले मैच न देखें। मैं अरुण को बता दूं, इंदौर के लोगों का जो दिल है वो कमजोर नहीं, बहुत भारी है और अच्छा है। पब्लिक बोलती है क्या? ओके, माना मैंने आपकी बात को। मनोवैज्ञानिक एडवांटेज जो आपने दिया है दर्शकों को, वो हमेशा याद रहेगा इस सेमीफाइनल मुकाबले में। अटैकिंग फील्ड लगाते हुए, और अखिल सर 14 गेंद पे 14 रन चाहिए। मैं पहले ही कहता रहा हूं कि यह मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। खामोश बहुत देर से थे, इंतजार कर रहे थे बाउंसर का। दीपम शुक्ला जी कुछ अलग ही एक्साइटमेंट में है, और वहां पर देखिए खड़े हुए हैं दीपम शुक्ला जी, श्री राजवंश के ऑनर दीपम शुक्ला। लेकिन सरोज ने यह क्या किया और कैच पकड़ेंगे? जी हां, बहुत बड़े विकेट। मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। हौसलों को कभी भी कम मत होने देना। सरोज प्रवानिक, तेरी आसमां से एक दिन ऊंची उड़ान होगी। ताली बजाएं सरोज प्रवानिक के लिए। कदम बढ़ाए जा, श्रेष्ठ कदम तू बैटिंग पे जाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, श्रेष्ठ कदम तू बैटिंग पे जाए जा। लंबे लंबे सिक्सर तू लगाए जा, और दर्शकों का दिल तू जीते जा। ओके, विकेट मिली है। 12, 1 दर्जन गेंदों पर रन बनाने हैं मात्र। आठ रन चाहिए। श्रेष्ठ कदम वही कारनामा कर पाएंगे जो अभी इस बैट्समैन की तारीफ भी सुन लीजिए दर्शकों। उज्जैन में रन चाहिए थे, 2 ओवर में 33 रन, अकेले 29 रन मार दिए थे, और 6 गेंदों पर 4 रन ले आए थे। वो बैट्समैन बैटिंग करने के लिए गया है अब। दूसरी तरफ प्रदीप पाटिल 9 लोग शॉट के स्पेशलिस्ट, लेकिन अब अटैकिंग फील्ड लगाते हुए थॉमस डाइस। आज गेंदबाज थोड़ा महंगे साबित हुए। थॉमस डाइस ने जिस तरीके से बैटिंग की थी तो गेंदबाजों ने अपना काम नहीं किया, और शुरू से ही प्रेशर बनाकर रखा। मात्र 8 रन चाहिए 12 गेंदों पर, और हवा में है बॉल, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ क्या निकल जाएगी, और ले लिए प्रदीप पाटिल ने मैच को। जिसमें मैच छोटा किया जा सकता है। मात्र 2 रन चाहिए। चलिए वहां पर लेफ्ट शॉट खेला, पहला रन तेजी से भागे, और इसी में कोशिश रहेगी। और चलिए इस मुकाबले को श्री राजवंश ने जीत लिया है। बहुत
अप प्लीज, मैन ऑफ द मैच। और एजाज कुरैशी मैन ऑफ द मैच के लिए आएंगे, सेमीफाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। एजाज कुरैशी कम अप प्लीज, सरोज प्रमाणिक कम अप प्लीज। मैन ऑफ द मैच दोनों, जी हाँ, एजाज कुरैशी कैप्टन, योगेश पैनकर भैया भेजे उनको।